हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लगे रहिए, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के लिए जवाहर नवोदय की गणित पढ़ने वाले, ठीक है। उसका आज मतलब पहला चैप्टर देखने वाले हैं हम, संख्या तथा संख्यात्मक पद्धति, यानी नंबर तथा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो देखो, इसमें हम कुछ टॉपिक पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा था संख्या को लिखने के लिए कितनी तरह की प्रणाली होती है, तो हमने देखा था उसमें 3 तरह की प्रणाली होती है, ठीक है। उसको भी रिवाइज करेंगे अभी। और हमने कुछ और भी पढ़ा था, उसके 2-3 टॉपिक पढ़े थे, तो उनको भी पहले उनको रिवाइज कर लेते हैं ऐसे ही एक नजर में एक बार में ऐसे ही। फिर उसके आगे की आज आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, कल हमने पढ़ा था संख्याओं को लिखने की प्रणाली, संख्याओं को लिखने की प्रणाली, ठीक है ना। ये हमने पढ़ी थी। ये कितनी होती है? 3 होती है। ये कितनी? 3 होती है ये। नंबर 1 जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, नंबर 2 होती है जैसे भारतीय प्रणाली, और तीसरी होती है, एक होती है रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली, ठीक है। तो देखो, ये होती क्या है, हमने बताया था इसमें जो संख्याओं को लिखा जाता है वो 3-3 का गैप देके लिखा जाता है। पीछे से शुरुआत करते हैं। जैसे कोई 3 संख्या होगी, जैसे मान लो, उसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर ऐसे कॉमा लगाते हैं, ऐसे लिखा जाता है। और इसमें और देखो कैसे लिखा जाता है, पढ़ते हैं उसको। इसमें पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, उसके बाद आते हैं मिलियन, फिर आते हैं 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। इस तरह से पढ़ते हैं हम इन संख्याओं को, ठीक है। इस इसमें जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है उसमें संख्या को इस तरह से पढ़ा जाता है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है। ऐसे पढ़ा जाता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी 24,325,376। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसे देखो, यहाँ लिख देते हैं 24 मिलियन। इसे देखो कैसे लिखेंगे, 24,325,376, छिहत्तर, 76, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है। ये होगी हमारी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। दूसरी होती है भारतीय प्रणाली। तो इसमें हम मतलब पहला कॉमा जो लगाते हैं वो तो 3 संख्या के बाद लगाते हैं, उसके बाद सभी के सभी 2 संख्या के बाद लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें कैसे पढ़ते हैं हम संख्याओं को? ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, और आगे 10 करोड़। इस तरह से पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे, ठीक है। ये भारतीय प्रणाली होती है, उसमें इस तरह से पढ़ते थे हम। इसको हम दार्शनिक दार्शनिक प्रणाली भी कहते हैं, दार्शनिक प्रणाली, ठीक है। तो देखो, इसे इसे कैसे पढ़ते हैं फिर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 24,00,000, 24,00,000, 35,000, 35,256। इसे ऐसे लिखा था, ठीक है।
इस प्रणाली में ऐसे और इस प्रणाली में ऐसे। फिर आपकी रोमन प्रणाली, इसमें किसी संख्याओं को लिखने के लिए हम कुछ संकेतों का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, 1 के लिए ये होता है, 5 के लिए ऐसे, 10 के लिए ये होता है, 50 के लिए एल होता है, 100 के लिए सी होता है, 500 के लिए डी होता है, 1000 के लिए एम होता है। तो इन संकेतों का यूज करते हैं हम लिखने के लिए, ठीक है। रोमन प्रणाली में जैसे हम 90 लिखें तो 90, मैंने बताया था 90 को कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 10, तो 100 को जानते हैं हम सी और माइनस 10 एक्स, तो इसे लिखेंगे सी और एक्स पीछे, एक्स सी, ये होता है 90, ठीक है। तो ये होती है रोमन प्रणाली हमारी। ये तो हमने पढ़ी थी कल प्रणालियां, संख्या को लिखने की प्रणालियां, ठीक है, हमने कल पढ़ ली थी। इससे पिछली वीडियो में अगर किसी साथी ने, किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को एक बार जरूर देख लें, ठीक है, ताकि ये अच्छे से तुम्हारा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो आज क्या पढ़ने वाले, मतलब अभी तो इसमें और भी पढ़ा था हमने कुछ कल, हमने फिर पढ़ा था जातीय मान और स्थानीय मान। क्या पढ़ा था कल? जातीय मान और स्थानीय मान पढ़ा था। तो देखो जातीय मान और इधर लिख देते हैं स्थानीय मान। तो हमने बताया था जो जातीय मान होता है वो किसी संख्या में उस अंक के बराबर होता है जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 4 5 4 6 7 3 ऐसे ये है, ठीक है। तो इसमें मान लो 3 का जातीय मान कितना होगा? 3 ही होगा। इसको अंकित मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकित मान। अंकित मान कहते हैं, ठीक है। जैसे 7 का 7 ही रहने वाला है, 6 का 6 ही और 4 का 4। तो ये होता है जातीय मान। क्या होता है? ये जातीय मान। और हमने स्थानीय मान बताया था, जैसे मान लो इसी को लिख लेते हैं 46 73। देखो 3 का तो जातीय मान 3 ही होगा, सॉरी स्थानीय मान। और 7 का कितना हो जाएगा? इसमें 10 से गुणा कर देते हैं, हमने बताया था। ऐसे ही 1 से गुणा करते हैं, इसमें 7 में 10 से गुणा करते हैं तो ये 70 हो जाएगा। ये सैकड़ा पर है तो इसमें 100 से गुणा करेंगे, 6 गुणा 100 तो ये 600 हो जाएगा। ये 1000 पर है तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 1000 तो ये 4000 हो जाएगा। ये होता है स्थानीय मान, ठीक है। तो ये सभी चीजें हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी, ठीक है। तो इन दोनों पर आधारित एक चीज लिख लेना। वैसे मैंने एक नोट कल भी लिखवा दिया था, एक तो एक और लिख लेना, एक नोट और लिख लेना, ठीक है। एक नोट मैंने कल लिखवा दिया था कि 0 का जो स्थानीय मान होता है और जो जातीय मान होता है वो समान होता है। लेकिन एक और लिख लेना यहाँ पर नोट करके कि यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक का, किसी भी संख्या के इकाई अंक का जातीय तथा स्थानीय मान हमेशा समान होता है, ठीक है ना। इकाई का अंक होगा उसका जातीय मान भी उतना ही होगा, उतना ही स्थानीय मान होगा। ये एक नोट को अपने जहां भी तुम नोट्स बना रहे हो, कहीं कॉपी में लिख रहे हो, वहां पर इस नोट को भी लिख लेना, ठीक है। एक नोट मैंने कल लिखवाया था, एक नोट कि जो 0 है अगर वो किसी संख्या में आता है तो उसका जातीय मान निकाल लो या फिर स्थानीय मान निकाल लो, तो उसकी वैल्यू भी हमेशा 0 रहने वाली होती है, इसलिए वो भी समान ही होता है। लेकिन इकाई का अंक जो होता है उसकी वैल्यू भी समान रहती है। देखो यहाँ पर स्थानीय मान निकाला 3 आया, जातीय मान निकाला फिर भी 3 आया। तो जातीय मान और स्थानीय मान इकाई का अंक का जो होता है समान होता है, ठीक है। तो ये सब तो हमने कल पढ़ा था, मतलब पिछले वीडियो में।